गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मैं करा चुका हूँ। उसका टेस्ट में कई बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ गलतियाँ भी हैं जिनको मैं इंडिविजुअली ना बता करके जनरल में बताऊँगा कि क्या मिस्टेक्स थी। लेकिन कुछ बच्चे टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो टेस्ट करें। और आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका अगला चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक जो है ये अब आपके सिलेबस से हट चुका है। डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो भी हटी हैं। कुछ जो सिंपल टाइप की हैं वो सेकंड राउंड में कराएंगे, लेकिन अब उसमें जो डिफ़िकल्ट टाइप के हैं वो हट चुके हैं। तो सीधे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहा हूँ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और आपने नंबर्स को लिखते हुए जब आप देख रहे हैं तो आपने दिमाग लगाना है कि अगले नंबर में क्या लिखूँगा। जैसे मैंने लिखा 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। फिर एक और लिख रहा हूँ 6, 11, 16, 21। एक और लिख रहा हूँ 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। एक और लिख रहा हूँ 0, 3, 8, 15 एंड सो ऑन। ये तीन ही होंगे, डॉट 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 में तीन ही होते हैं, ऐसा नहीं कि लिखते चले गए डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस डॉट 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 का मतलब इसी क्रम में आगे नंबर आ रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो दीज नंबर्स आर अपीयरिंग आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन रूल। इफ यू सक्सीड इन identifying this rule, you will be able to write the next numbers. These next numbers are called next terms. It is called terms. First term is 5, second term is 10, third term is 20, fourth term is 40. Write next 2 terms, next 3 terms. ऐसे हम कह सकते हैं। अब अगर आप गेस कर चुके हैं तो आप देख रहे होंगे कि एनी टर्म इज डबल ऑफ द प्रीवियस टर्म। तो ये इसका डबल 5 का डबल ये 10 है, 10 का डबल ये 20 है, 20 का डबल ये 40 हो गया। तो अब अगला आप बता सकते हैं क्या होगा, 80 होगा। फिर 80 का डबल 160 होगा, फिर 160 का डबल 320 होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी टर्म को आप चेक करें तो पिछले टर्म से 5 ज़्यादा है। 6 में 5 ऐड, पिछली बार डबल था, इस बार दूसरे टाइप का है। इसमें 5 ऐड करो ये है, इसमें 5 ऐड करो ये है, उसमें 5 ऐड करो ये है एंड सो ऑन। तो अगला टर्म आप 26 लिख लेंगे, अगला आप फिर लिख लेंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, पहला 4 है, फिर इससे 3 कम ये है, फिर उसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया ये है, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया ये है। तो अब आप इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -11, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -14 एंड सो ऑन। आगे के टर्म होंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें शायद आपको थोड़ा टाइम लगे पहचान पाने में। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है जो फर्स्ट टर्म है, ये 1 स्क्वायर -1 है। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 1 0। सेकेंड टर्म आप देखें तो ये 2 स्क्वायर -1 है। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1। तीसरा टर्म 3 स्क्वायर -1 है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 - 1 8। और ये 4 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर 60। ये इन सबको हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का मतलब numbers generated according to some rule are set to form sequence. So all these 4 examples are examples of sequences. Out of these 4 sequences, second sequence and third sequence are arithmetic progression. ये 2 arithmetic progression है, जबकि ये sequence arithmetic progression नहीं है और ये सीक्वेंस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।
अब आप खुद गेस कीजिए कि किस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कोई प्रोग्रेशन अरिथमेटिक, कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है अगर डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज सेम। इफ डिफरेंस ऑफ any two successive terms is same, it is called arithmetic progression। और इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो 2 and 3 के लिए पर्टिकुलरली अब बता रहा हूँ, इसमें फर्स्ट टर्म को हम अक्सर ए से डिनोट करते हैं और ये ए यानी कि फर्स्ट टर्म 6 है पार्ट 2 के लिए, और कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में डी से डिनोट होता है। ये डी निकालने का तरीका होगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एनी टर्म में आप ये भी ले सकते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी ले सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन 3 के लिए, पार्ट 3 के लिए आपसे कहूँगी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो इसका फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा है सीधे, कितना है 4, और कॉमन डिफरेंस डी है एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। उसमें आप चाहे 1 - 4 करके निकालें, चाहे -2 - 1 करके निकालें, चाहे -5 एनी टर्म में मैंने ये टर्म ली, माइनस प्रीवियस टर्म कौन है -2, और बाद में कितना आया -5 + 2, और बाद में कितना आया -3। मैंने डी के लिए इसको चूज किया। कोई बच्चा डी ऐसे भी निकाल सकता है, डी = 1 - 4, क्योंकि हम कह रहे हैं एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और 1 - 4 भी वही आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने बताया कि सीक्वेंस क्या है। एक और टर्म मैंने बताई, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस मतलब नंबर्स जनरेटेड अकॉर्डिंग टू सम रूल आर सेट टू फॉर्म सीक्वेंस। फिर मैंने बताया हर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जिस सीक्वेंस में किन्हीं 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम हो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और इसमें फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जो कि कॉमन होगा, इसीलिए इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जा रहा है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज हाउ वी विल राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपने ये सीख लेना है कि एक तो आपने ये पहचानना है कि कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर आपसे पूछा होता कि चेक करो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, जैसे मान लो उदाहरण लिखा मैंने कि 5, 7, 9, 11, 15 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, चेक करो। तो आप कैसे चेक करेंगे? आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है चेक करो, 2 आ रहा है। फिर 9 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म चेक करो, 2 आ रहा है। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म चेक करो, ये भी 2 आ रहा है। फिर इसको चेक करो तो ये 2 नहीं आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो अब तक तो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम था, लेकिन अब नहीं है इस वाले में, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 13 लिख दूँ, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो एक तो चेक करो। चेक करने में जितने टर्म आपको दिए रहेंगे उन सबको आपने सब्ट्रैक्ट कर करके देखना है कि, और तब बताना है कि हाँ है या नो नहीं है, जैसा भी केस है। तो पहचान गए तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो, वो भी मैंने बता दिया। उसके अलावा आपसे जब आप बुक खोलेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए कहा जाता, तो आप उसको कैसे लिखते? जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 5, वो आप ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो, कॉमन डिफरेंस 5 है। और वो कैसे निकला? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके, इसमें 5 ऐड करो, अगला टर्म 26 आएगा, 26 में 5 ऐड करो, 31 अगला टर्म आएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म जितने कहे हैं उन्हें लिख सकते हैं।
और उसी तरह से इसमें आप राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट। जब आप 5.1 एक्सरसाइज देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें डिस्क्रिप्टिव है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से आपकी हट चुकी हैं। आपका nth टर्म और सम ऑफ n टर्म वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज मैंने इसकी स्टार्टिंग करा दी। आप क्वेश्चन नंबर 5.1 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 तो आपने छोड़ देना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 2 मैंने इस डिस्कशन में कवर कर रखा है और क्वेश्चन 3 भी कर रखा है। तो आज आपका काम है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप कीजिएगा। और अगले हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि मैं गूगल मीट में भी आपकी क्लास लूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कि अगर ये व्हाट्सएप वीडियो भेज के क्लास लेना ठीक है या व्हाट्सएप मीट या गूगल मीट से क्लास लेना ठीक है। जिसमें आपको ठीक लगेगा उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काम आप कीजिएगा। ओके बाय।